अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। वेलकम करता हूँ आपका एचएमसी सीरीज एपिसोड 10 में, जिसका हमारा टॉपिक जो बेसिकली सॉरी एपिसोड 11 होने वाली है ये, जिसका टॉपिक है ERL टू IRL। अब ERL क्या चीज़ है? ERL स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। और IRL क्या चीज़ है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। अब ERL के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है इसी चैनल में, इसी सीरीज में। आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का पता चल जाएगा। IRL इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब इसकी मैंने स्पेसिफिकली वीडियो कोई अपलोड तो की नहीं है, बट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में ना आपके पास जो PD अरेज हैं वो आ जाते हैं। PD अरेज लाइक, मैं यहाँ पे सारा लिख देता हूँ। जैसे कि आपके पास फेयर वैल्यू गैप हो गया, IFVG हो गया, इसके बाद आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, OB भी लिखते हैं हम इसको। इसके बाद हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, जिसे हम BB लिखते हैं। इसके बाद मल्टीपल आपके पास यहाँ पे और भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आती है, जो कि अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है। जैसे कि आपके पास BPR है, सस्पेंशन ब्लॉक है, लिक्विडिटी वॉइड्स है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मल्टीपल काइंड ऑफ आपके पास इम्बैलेंसेज आते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो ब्रेक अवे गैप्स भी आते हैं, काफ़ी सारे हैं जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आते हैं PDA रेस। तो अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो सिर्फ यही है, जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप वगैरह, यही आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है जो अभी तक हमने पढ़ी है। तो हम ERL टू IRL एक मॉडल है बेसिकली, इसको हम अभी फ़िलहाल सिर्फ ये 4 किस्म की जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है ना, इसी के साथ ही स्टडी करेंगे। इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद डीपली भी स्टडी करेंगे। अब मॉडल नेम में यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉडल नेम ERL टू सॉरी IRL टू ERL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। इसमें अब होता क्या बेसिकली कि मार्केट जो है वो क्या करती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है, ठीक है। मार्केट जो है वो इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल एक्सटर्नल रेंज तक मूव देती है। इंटरनल रेंज जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, OB, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज है। इसके अलावा भी मल्टीपल काइंड्स ऑफ आपके पास जो है वो आती है इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज, लेकिन अभी तक हमने उनको स्टडी नहीं किया, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल अभी 4 लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के ऊपर मैंने एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाई है, जिसमें हमारे पास जो जिसमें मैंने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की काफ़ी सारी टाइप्स को डिफाइन किया है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब IRL टू ERL का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आएगी, ठीक है, तो फिर वहां से वो क्या करेगी, एक्सटर्नल रेंज को टारगेट करेगी। मतलब अगर ERL में मार्केट ने टैप किया, तो वो क्या करेगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। अब इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बल्कि मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल जो है वो दिखा दूँ इस चीज़ की, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो है ना, उसमें ये है कि बायास का हमें पता होना चाहिए। बायास मतलब कि हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मार्केट को क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ नीचे से बॉटम से अगर मैं दिखा दूँ, कि यहाँ से आप अगर ऊपर तक देखें तो क्या है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब मार्केट बुलिश है तो मार्केट जो है ना, अच्छा आपने एक और चीज़ देखनी है कि आपके पास जो इंटरनल रेंज है वो काफ़ी सारी आ सकती है, ठीक है। वो सेल साइड की भी आ सकती है, बाय साइड की भी आ सकती है, ठीक है। तो आपने बायास को अपने या अपने जो अपना ट्रेंड है ना, आपने ट्रेंड के हिसाब से मार्केट को ट्रेड करना है हमेशा। ऐसा नहीं करना आपने कि जो ना आप ट्रेंड को छोड़ के हर तरफ की आप जो ना एक्सटर्नल रेंज को या इंटरनल रेंज को ट्रेड करने लग जाए। मतलब अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो आपके पास जो सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप्स आएंगे वो किसी काम के नहीं होंगे, ठीक है। आपने उनको छोड़ देना है, क्योंकि मार्केट प्राइस एक्शन जो है बुलिश है, मार्केट बुलिश है, तो उसको बाय साइड की लिक्विडिटी लेनी है। कौन सी लिक्विडिटी? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो जो आपके पास इंटरनल रेंज सेल साइड की आएंगी उनको आपने स्किप कर देना है। शायद आपको अभी मेरी ये बात समझ ना आ रही हो, ठीक है, तो मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ से एक एग्जांपल शुरू करता हूँ। ये बेसिकली कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मॉडल नहीं है या बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा मॉडल है। इसे मैं एक वीडियो में कवर भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसके लिए मजीद भी वीडियोस बनाऊंगा। आज मैं इसको सिंपल सिंपल डिफाइन करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ये हमारे पास क्या है, ये एक स्विंग पॉइंट है,
ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्विंग पॉइंट्स है वो बेसिकली क्या बनते हैं, ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। और ये हमारे पास जो आपकी दी है ये क्या बनेगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL। ठीक है, ये हमारे पास IRL हो गया, ये हमारे पास ERL हो गया। अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, वापस इस IRL में आई, इंटरनल रेंज में आई। अब हमारे पास ERL तो दो टाइप्स की ना, देखें आपके पास स्विंग हाई है तो ये भी एक ERL है, स्विंग लो है ये भी क्या है, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, इसको भी आप ERL ही लिखेंगे। अब बेसिकली क्या है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, ये सेल साइड का स्विंग लो है, आप स्विंग लो भी कह सकते हैं इसको, ये सेल साइड लिक्विडिटी बहुत कह सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, BSL मतलब बाय साइड लिक्विडिटी। अब अगर मार्केट का आप ट्रेंड देखें, जिसको जितने भी मेरी CISD वाली रिसेंटली वीडियो देखी है, तो वो यहाँ पे उसे पता चल रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, मार्केट का ट्रेंड जो बुलिश हुआ है। ठीक है, मार्केट बुलिश टर्न हो चुकी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो चॉइस भी हुआ है ऑलरेडी मार्केट में बाय साइड का। तो ये आपके पास क्या है, बुलिश है मार्केट। अब यहाँ पे बुलिश मार्केट है तो आपके पास एक ये जो है ये बना है, ये क्या चीज़ थी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट जब इसमें आई है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में, यानी कि IRL में आई है, तो अब मार्केट क्या करेगी, ERL को टारगेट करेगी। मार्केट जब IRL में आई है तो मार्केट ERL को टारगेट करेगी। ERL आपके पास कौन से, एक ये सेल साइड है, एक ये बाय साइड है। ठीक है, तो अब दोनों साइड पे आपके पास ERL है, दोनों साइड पे आपके पास लिक्विडिटी है। तो कौन सी साइड की लिक्विडिटी मार्केट जो है वो क्लियर करेगी, ऑब्वियसली जिस साइड का ट्रेंड चल रहा है, जिस साइड का स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट उसी साइड की ही लिक्विडिटी को क्लियर करेगी। तो ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाय साइड का। तो आपने भी क्या करना है, जब IRL में मार्केट आई है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये, इसमें जब मार्केट आई है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, बाय देखेंगे कहाँ तक, इस ERL तक, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। अब यहाँ पे क्योंकि मार्केट अभी तक बुलिश चल रही है, मार्केट अभी तक बेरिश नहीं हुई बिगर टाइम फ्रेम्स में, सो आपके पास जो है वो यहाँ पे एक आप देखें सेल साइड का भी क्या है, फेयर वैल्यू गैप आया है सेल साइड का। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि मार्केट अगर यहाँ से सेल आए तो ये गलत है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है अभी। तो आपने ये जो सेल साइड का IRL है आपने इसको छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि ये आपके ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो जो आपके ट्रेंड के अगेंस्ट फेयर वैल्यू गैप्स हैं आप उनको ट्रेड नहीं करेंगे, जो ट्रेंड के साथ अलाइन कर रहे हैं आप उन्हीं को ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास काफ़ी सारे IRL है, जैसे कि आपके पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, उसके बाद ऊपर एक और ये फेयर वैल्यू गैप है। ये दोनों फेयर वैल्यू गैप क्या है बेसिकली, ये IRL, ये भी IRL। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। तो जब मार्केट IRL में आएगी तो क्या करेगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी उठाएगी। इंटरनल रेंज से मार्केट एक्सटर्नल रेंज लेती है ना, तो आपके पास एक्सटर्नल रेंज इस केस में, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है तो आप बाय साइड की लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। तो आपके पास जो ERL है वो क्या है, यार हाँ आपके पास ERL। ठीक है, मैं आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे अभी तक, और मैं मज़ीद जो है ना इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशंस भी आपको देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मार्केट ने आई है IRL में, इसके बाद वापस बाय गई, ERL को टारगेट किया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी, मज़ीद बाय गई। अब आपका जो ट्रेंड है वो अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक आपका जो ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश ही चल रहा है, बेरिश नहीं हुआ ना। ठीक है, आपका ट्रेंड अभी तक बुलिश चल रहा है। तो जो आपका टारगेट होगा क्या होगा, बाय साइड की लिक्विडिटी होगी। अब ये मार्केट में एक IRL है, IRL। ठीक है, इसके बाद क्या मार्केट में एक ये IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL। ठीक है, अब ये IRL है तो ERL हमारे पास क्या होगा, ये स्विंग हाई होगा पहले, ये हमारे पास क्या है ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट ने जब ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, नेक कैंडल आई फेयर वैल्यू गैप में, इसके बाद मार्केट दोबारा बाय गई और क्या किया, ERL को उड़ा दिया। ठीक है, बाई साइड की जो लिक्विडिटी थी वो उसको टारगेट कर दिया मार्केट ने। क्यों, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड में मार्केट क्या करेगी, जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है उसमें आएगी जब, तो उससे बाई साइड की लिक्विडिटी की तरफ वापस मूव देगी। अब ये जब ERL मार्केट ने उड़ा दिया है तो आपके पास जो नेक्स्ट ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है कहाँ पे बन रही है, इस जगह पे बन रही है।
ठीक है, क्योंकि एक न्यू स्विंग हाई लग गया ना, तो ये आपके पास क्या है, ERL है, ये आपके पास आ गया ERL। अब मार्केट में देखें क्या था कि एक अनमिटिगेटेड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, जो मार्केट ने जिसको टैप नहीं किया हुआ था। अब मार्केट वापस मजीद सेल आई इसमें, ठीक है, इस IRL में मार्केट आई, और यहाँ से भी मार्केट ने दोबारा से क्या किया, बाय साइड का एक प्रॉपर मूव दिया, और बाय साइड की जो लिक्विडिटी थी उसको फिर से क्लियर कर दिया। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं कि कोई हमें सेल साइड की भी जो है वो थोड़ी सी एग्जांपल्स मिल जाए, ऑल दो हमारे पास बाय साइड की एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं। अब देखें, ये ERL की ये मार्केट ने उड़ा दी, न्यू स्विंग हाई बना, तो क्या होगा, न्यू ERL फॉर्म हो गई है यहाँ पे, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हम बाय साइड पे क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी तक क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है। ये एक और ERL बनी, IRL आपके पास कहाँ पे था, ये एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि IRL है, IRL। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इस IRL में आई वापस, फिर बाय गई, इसको उड़ा दिया। ठीक है, इस ERL को भी। सो ऐसे करके जो है मार्केट जो है वो मल्टीपल टाइम जो है आपके पास एक ही रन में, मैंने आपको दिखाया कि एक ही रन में मार्केट ने कितनी बार IRL में आई है और उसके बाद ERL को स्वीप किया। ठीक है, अब आप लोगों को ये सिर्फ एक मैं आज नरेशन दे रहा हूँ ERL टू IRL की बेसिकली। ठीक है, डायरेक्टली आप ये डेली का मैंने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, आप डायरेक्टली इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, आपको कंफर्मेशन भी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे पास एक मॉडल है कि IRL टू ERL मार्केट जब IRL में आएगी तो ERL तक जाएगी। ठीक है, अब हो सकता है कि काफ़ी बार ऐसा भी हो कि मार्केट जो है वो काम ना भी करे। ठीक है, क्योंकि ये हम बिगर टाइम फ्रेम की पिक्चर्स को देख रहे हैं अभी, डेली की। तो डेली के साथ हमारे पास जो कंफर्मेशन आती है वो आती है H1 की। सो अभी मैं सिर्फ आपको ये मॉडल समझा रहा हूँ, फिर मैं मजीद नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंफर्मेशन भी बताऊंगा, क्योंकि हम ट्रेड हमेशा क्या करते हैं, कंफर्मेशन के बाद लेते हैं। जब ये IRL टू ERL बनता है ना, तो फिर हमारे पास एक ये एनालिसिस आ जाता है कि यार मार्केट जब इस जगह आएगी तो यहाँ से बाय जाएगी, लेकिन इस जगह से हम डायरेक्ट बाय नहीं करते, हम बेसिकली H1 में कंफर्मेशन का वेट करते हैं, क्योंकि ये 100% तय तो नहीं है ना कि मार्केट यहाँ से जाएगी ही जाएगी। ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज है। अब प्रोबेबिलिटी आपके पास दोनों साइड्स की आती है, सेल की भी आती है, बाय साइड की भी आती है। आपका क्या काम है कि आपने एनालिसिस करके ये फाइंड आउट करना होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी है, बाय साइड की है या सेल साइड की है। ठीक है, आपने हाई प्रोबेबिलिटी फाइंड की, उसके बाद आपने उसको ट्रेड किया। अब हो सकता है आपने कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ली, फिर भी आपका टॉप लॉस लग जाए। ठीक है, क्योंकि टॉप लॉस जो है वो पार्ट ऑफ गेम, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। आप अगर बोलें कि आप जो आपका कभी भी स्टॉप लॉस हिट ना हो, कोई आप ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढे, तो आपको कभी भी नहीं मिलेगी कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 100% विन रेट देगी, आपको 100% रिजल्ट देगी। आपके स्टॉप लॉसेज जो है वो स्टिल हिट होंगे। ठीक है, तो टॉप लॉस हिट होने से का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था एक वीडियो में कि टॉप लॉसेज हिट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है लूजर है, आप बेसिकली टॉप लॉस के जरिए अपने अकाउंट को बचा रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस के जरिए आप अपने अकाउंट को वॉश होने से बचाते हैं, आपके पास फिर भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं रिकवर करने के। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे इसकी ERL की फेलियर की, तो आप यहाँ पे ये देखें कि मार्केट में सारा ड्रॉप आया। ठीक है, ये सारा ड्रॉप आया, तो इसमें क्या था, यहाँ पे चौच हो चुका था। अब यहाँ पे जब चौच हुआ है तो बेसिकली क्या होता है कि मार्केट, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जो सेल साइड की है, मार्केट जब इसमें आएगी तो मार्केट सेल जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है या स्ट्रक्चर है वो बेरिश हो गया था, लेकिन मार्केट उसके बाद भी मजीद बाय गई और हाई को उड़ा दिया। अब इसकी भी रीजन है, विदाउट रीजन ऐसा नहीं है कि विदाउट रीजन मार्केट ने इसको फेल किया है। इसकी रीजन बेसिकली क्या हो सकती है कि यहाँ पे जो मार्केट में ड्रॉप आया, क्योंकि हम इसको डे 1 में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है वीकली का कोई बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप हो या मंथली का बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप हो। तो हम इसको डेली के हिसाब से देख रहे हैं कि डेली में ये बेरिश होगी मार्केट, लेकिन मार्केट वीकली और मंथली में बुलिश ही होगी यहाँ पे, इस जगह पे। डेट्स वाई मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर गई है। तो खैर, मंथली, वीकली, डेली और इन सबको कैसे देखना है, ये एक टॉपिक हमारा अलग से होगा, जिसको हम टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं या बयास कहते हैं। उसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन्स खत्म होंगे कि कैसे हम जो है वो मल्टीपल टाइम गलत होने से बच सकते हैं, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है, इसको बेसिकली एक टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं, जिसमें आप पहले मंथली चार्ट का एनालिसिस करते हैं, फिर इसके बाद आप वीकली का करते हैं, फिर डेली का करते हैं, फिर H4 का करते हैं, फिर H1 का भी करते हैं।
ठीक है। और इस स्ट्रेटजी से आप फाइंड आउट करते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इस टाइम पे, वो क्या है, मार्केट की बाय है या सेल है। अब मैं उसको आपको छोटी सी नरेशन दे देता हूँ कि जब आपने मंथली का आपने एनालिसिस किया, मंथली आपको बुलिश मिल रहा है, ठीक है। वीकली का आपने एनालिसिस किया, वीकली भी आपको बुलिश मिल रहा है। डेली का आप एनालिसिस कर रहे हैं और आपको डेली जो है वो बेरिश लग रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे, क्योंकि मंथली और वीकली बुलिश है, डेली बेरिश है। तो आप वेट करेंगे कि या तो मंथली और वीकली जो है वो बेरिश हो जाए, या जो डेली अकेला बेरिश है वो बुलिश हो जाए। जब डेली बुलिश हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है और डेली भी बुलिश है। तो उस केस में जो आपके टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, समझ, आई होप सो कि आप मेरी बात को जो है वो समझ पा रहे होंगे। तो आज जो है वो मैंने बाय साइड का IRL टू ERL आपको सारा दिखाया है। कल इंशाल्लाह मैं सेल साइड का दिखाऊंगा, फिर उसके नेक्स्ट में इसको कंफर्मेशन की जो वीडियोस है वो बनाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं टॉप डाउन एनालिसिस की तरफ जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सा मॉडल जो है, इसकी नरेशन जो थी वो समझ आई होगी। मजीद कल हम इसको सेल साइड में भी डिस्कस करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि फिर किसी और डिफरेंट पेयर में इसको ट्राई करूँ। आज मेरा बेसिकली जो यूरो USD है, इसमें इसको दिखाने का मकसद जो है वो यही था कि आप लोगों को ये ना लगे कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए है। आप इसको हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट ने आपकी साइड को डिलीवर करना है। फिर आपके सारे एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। तो टिल देन आप लोग इस चीज़ को देखें, सीखें, बैक टेस्ट करें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।